चले जाते हो। तो इससे तो बेटर ये होगा कि घर जाने से पहले 5 मिनट 6 मिनट आप हमें दीजिए और हम आपको डेली एक ऐसी स्टोरी सुनाएंगे, ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे आपको जीवन की एक नई सीख मिलेगी। क्या मिलेगी? सीख। और वो सीख आपके लाइफ में हमेशा काम देगा। तो आज की पहली स्टोरी हम सुना रहे हैं। ऑलरेडी आपको पहले भी स्टोरी हमने सुना चुका है, बट बीच में फिर आप लोग स्टोरियाँ बंद कर दिए हैं, हमने भी बंद कर दिया है, बट अभी आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो स्टोरी हम सुनाने जा रहे हैं उस स्टोरी का जो मेन संदेश जो होता है, आप उसका मेन नाम होता है, वो क्या है कि किसी की बातों को हल्के में न लीजिए। क्या नाम है? कहानी का नाम क्या है? मतलब कि कोई हमसे कोई बात रख रहा है, उसकी बातों को ध्यान से हमें सुनना चाहिए और जो कह रहा है उसमें सही और गलत का तर्क वितर्क करके उस पर पूरा बहसबाजी कीजिए कि हाँ ये सही है कि गलत। जो हमें बता रहा है, मैसेज दे रहा है, वो हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं। तो किसी की बातों को हल्के में न लीजिए। इसी पर एक स्टोरी हम आपको सुना रहे हैं। एक लड़का रहता है, उसके अंगूठे में चोट लगा हुआ रहता है। क्या हुआ रहता है? अब उसके पैर के अंगूठे में चोट लगा है। वो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब देखिए मेरे अंगूठे में चोट लगा हुआ है, आप दवा कर दीजिए ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। डॉक्टर उसके अंगूठे की जांच करते हैं। क्या करते हैं? और जांच कौन करता है? डॉक्टर। अब डॉक्टर जब उसकी जांच करते हैं तो देखते हैं कि उसके अंगूठे में पूरा जहर फैला हुआ है। उसको वो राय देते हैं, अपनी ओर से वो सजेशन देते हैं और बोलते हैं कि आपका अंगूठा तो काटना पड़ेगा, इसमें तो पूरा जहर फैल गया है। क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। और क्या फैला हुआ था उसमें? डॉक्टर की बात को वो हल्के में ले लिया। वो क्या कहने लगे, नहीं नहीं अंगूठा काटेंगे तो ये तो गलत बात हो जाएगी, आप एक काम कीजिए, हमें कुछ दिन के लिए दवा दे दीजिए। क्या दे दीजिए? ऐसी बात करके वो डॉक्टर की बात को इनकार कर दिया और वो अपनी बात रख कर डॉक्टर से जिद करके वो क्या किया, दवा ले लिया। दवा लेने के बाद से वो 5-6 दिन बाद आया तो फिर कहने लगा कि डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे पंजे में दर्द होने लगा। भाई अंगूठे से पंजे में फैल गया। अब पहली बात वो क्या रखा था कि अंगूठे में दर्द कर रहा था, डॉक्टर की बातों को मना कर दिए। अब 5-6 दिन बाद वो आया तो डॉक्टर से बात रखा कि अब देखिए ना मेरे पंजे में पूरा दर्द कर रहा है। डॉक्टर ने फिर जांच किया। अब वो जांच करने के बाद से कह रहे हैं अरे भाई अब क्या, अंगूठे में जहर था, अभी पूरे पंजे में फैल गया, अब तो पूरा पंजा ही काटना पड़ेगा। तो वो बात रखा कि नहीं नहीं पूरा पंजा मत काटिए, आप एक काम कीजिए ना, आप अंगूठा काट दीजिए। बात तो आ गई, पहले वाली बात आई कि नहीं आई? तो वो अंगूठा काटने की बात करता है, अंगूठा को काट दिया जाता है और पंजे का दर्द वैसे ही रहता है। कुछ दिनों बाद वो फिर आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब देखिए ना आपने जो दवा दिया है उससे ठीक नहीं हुआ, अब पूरा मेरे घुटने तक दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर देखे बोले ये क्या, जहर तो पूरा घुटने तक फैल गया है, अब तो आधा पैर काटना पड़ेगा। भाई आप बात हमारी मानिए, आधा पैर क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। डॉक्टर की बात को फिर वो नहीं मानता है। फिर वो कहता है एक काम कीजिए ना, आप ना पंजा काट दीजिए और घुटने तक रहने दीजिए, पंजे को काट दीजिए और घुटने तक रहने दीजिए। फिर डॉक्टर उसके जिद पे क्या करते हैं, जब वो नहीं मानेगा तो क्या करेंगे, कोई भी डॉक्टर मरीज की बातों को ही मानकर करते हैं। अब जबरदस्ती तो करेंगे नहीं, जबरदस्ती वहाँ भी किया जाता है जो कहीं खास एकदम अपने होते हैं फिर भी, बट अगर नहीं कोई माने तो उसकी बातों को लोग भी छोड़ देते हैं कि चलिए जब ये मूर्खता कर रहे हैं तो हम क्या करें। अब जिद भी तो नहीं किया जा सकता है ना। अब उसकी मूर्खता की सीमा देखिए कितना आगे बढ़ते गया। अब बात आई घुटने तक की तो वो भी नहीं माना, फिर पंजे को कह दिए कि काट दें। अब 15-16 दिन बाद वो जब वहाँ पे डॉक्टर के पास पहुँचा तो तब तक बहुत लेट हो चुका था और पूरा जहर उसके पूरे बॉडी में फैल गया था, पूरे बॉडी में फैल गया और नौबत उसके मौत तक आ गई। नौबत कहाँ तक आ गई? तो अभी आपने स्टोरी में क्या सुना, बात कहाँ शुरू हुई थी? अंगूठे से। अंगूठे से शुरू होते होते वो बात कहाँ तक पहुँच गई? शरीर पे। और अंत में उसके साथ हुआ क्या? उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह बातों को समझिए, कहानी कुछ और है और कुछ और भी कहना भी चाहते हैं हम कि अगर कोई इंसान क्रोध करता है ना, घमंड करता है किसी चीज या फिर मोह माया जो भी है या लालच करता है, तो इन सब की सीमा भी सेम उसी तरह होती है। जैसे हमने एक स्टोरी पढ़ी अभी ना
अंगूठे वाली बात हुई, जहर वाली बात हुई। कोई एक बच्चा या फिर कोई बड़े बूढ़े जो भी हो, उनके अंदर अगर इतनी सा अगर क्रोध आ रहा है, वो अपने क्रोध पर अगर रोक नहीं लगाता है, कोई से सजेशन देता है आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको इन चीज़ों के बारे में लालच नहीं करना चाहिए, या इंसान के पास इतना घमंड नहीं होना चाहिए। बट क्या होता है, कभी कभी लोग उस चीज़ के बारे में नकार देते हैं और अपने ही बात पर रह जाते हैं। तो क्रोध की सीमा क्या होती है? बढ़ती जाती है। और वही क्रोध उसके अंदर क्या करता है? लोगों को फैला देता है। अंदर उसकी इतना क्रोध हो जाता है कि वो क्रोध खुद उसी को निगल जाता है। दूसरों को तो घाटा नहीं होगा, मतलब क्रोध करने वालों से तो घाटा तो दूसरों को भी होता है, बट उससे ज्यादा नुकसान किसको होता है? खुद को नुकसान होता है। लालच धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। तो लालच की सीमा एक दिन आता है कि आपको खतरे में पहुंचा सकता है। और घमंड, किसी भी चीज़ में आप घमंड करोगे तो धीरे धीरे वो आपको ही घाटा करेगा। इसीलिए हमसे अगर बड़े बुजुर्ग या फिर आपके इक्वली आपके समान भी कोई है, तो कोई भी आपसे किसी बात को रख रहा है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपके लिए गलत है, तो इन चीज़ों को क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। तो किसी की बात को हल्के में लेना बहुत बड़े आपको खतरे में पहुंचा सकता है। डॉक्टर की बात को बहुत हल्के में लिए, और हल्के में लेने का नतीजा ही था कि वो अपने मृत्यु को बुलावा दे दिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि किसी की बात को हल्के में न लें। अगर कोई कह रहा है तो उसकी बातों को मानिए, शायद वो हमसे सही कह रहा है। तो आज की कहानी से आपको ये शिक्षा मिला। नेक्स्ट कहानी के लिए फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कभी एक नई कहानी के साथ। तो कहानी सुनिए और कहानी सुनने के साथ उस पर अमल भी कीजिए, उससे हमें क्या सीख मिला और उस चीज़ को अपने जीवन में डालिए, उसको प्रयोग कीजिए। अब कल ही छुट्टी करेंगे और छुट्टी से पहले एक नई स्टोरी के साथ मिलते हैं। बाय बाय।